Hello, people. Let's wait. हेलो एवरीवन। ओके, मैं वेट कर रही हूँ कि और भी व्यूवर्स बढ़े तो मैं स्टार्ट दूंगी। कैन यू प्लीज टेल मी आई एम ऑडिबल? मीन्स नेटवर्क कनेक्शंस एंड ऑल क्लियर? एक बार कोई लिख दो या सब क्लियर है तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। हाय अमरजीत। মই অলপ ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু অলপ ভিউৱাৰ্ছ চিন হওক। ओके, येस क्लियर। ओके फाइन, ঠিক আছে মই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। আই এম ষ্টাৰ্টিং। सो एज बहुत लोग जानते हैं, आई एम एन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। सो मैंने इससे पहले भी लाइव किए हैं। तो आज लाइव आने का एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मुझे डिस्कस करनी है और कुछ बातें रिवील करनी है एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज लाइव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें स्टोरीज़ में हम पुट नहीं कर सकते, लाइफ में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, फेसबुक पेज में भी देखा होगा। हाय रिया। फेसबुक सॉरी फेसबुक पेज में भी देखा होगा कि एक्सोटिका, आई होप यू हर्ड दिस नेम, एक्सोटिका द कंप्लीट मेकओवर एकेडमी। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। सो एक्चुअली ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे ऑफ़र किया, अमरजीत ने, ही इज़ अ कोर मेंबर ऑफ दिस एकेडमी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक ऑफ़र दिया है टू बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर एकेडमी एज अ, यू कैन से एज अ टीचर और एज अ मेकअप ट्रेनर। सो मुझे अच्छा लगा। मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया एंड आई जस्ट सेड येस टू हिम। सो अभी ऐसा है, आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। सो अभी मैं क्लासेस स्टार्ट देने वाली हूँ
5 अक्टूबर से। डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो whoever wants to join me for it's my second batch for the makeup class, so whoever interested, so please DM me। जिनके पास नंबर है दे कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी फॉर द डिटेल्स। तो पहला पॉइंट यही है कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ देयर एकेडमी। सो इन फर्दर जो भी कुछ होगा वी आर कोलैबोरेटिंग ईच अदर। सो यही था मेरा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवील जो मुझे करना था लाइव। सो आई होप कि हम अच्छे से इसको इन फर्दर फ्यूचर लेके जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि सबको समझ में आए। हाय देवाश्रीबा। ओके अमरजित, তুমি জইন হ'ব বিচাৰিছা মোৰ লগত? তুমিও অলপ কিবা কৈ দিয়া। যদি য়েছ কোৱা মই তোমাক জইন কৰাম। I hope my voice is clear as some. Okay, fine, no issue. সেইটো কাৰণে মই সুধি লৈছোঁ যদি জইন হ'ব বিচাৰিছা, নট এন ইছ্যু। অ'কে, মোৰ নেটৱৰ্কটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছে। তো ইন কেছ মই এনি ইছ্যু মোৰ অডিবল নাই হোৱা, প্লিজ লেট মি ন'। ओके, सेकेंड डिस्कशन जो मैं करने वाली हूँ एक्चुअली ये है ब्राइड्स टू बी के लिए, जिन्होंने बुक कराए हैं या जो बुक करने वाले हैं उनके लिए भी। इन फ्यूचर आपको ये बहुत চিয়'ৰ সেইটো মই কৈ দিম, লোকেশ্যন কৈ দিম। লোকেশ্যনটো মই চব ডিটেইলছ দি দিম একচুৱেলি, নট অনলি লোকেশ্যন। মেকআপ ক্লাছ जहाँ होगा য'ত হ'ব মেকআপটো সেইটো মোৰ নিজৰ ঘৰত হ'ব। মই ফাৰ্ষ্ট বেচটো মোৰ নিজৰ ঘৰতে কৰাইছিলোঁ। চ' এড্ৰেছ এভৰিথিং সেইটো ডিব্ৰুগড়ত আছে। চ' যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড মোক কাইণ্ডলি DM কৰিব, মোক সুধিব, মই অ'ভাৰঅল ডিটেইলছটো মই দি দিম, ঠিক আছে। লোকেশ্যনটো ডিব্ৰুগড়। অ'কে, কোনোবাই যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে সুধিব পাৰে, মেকআপ ৰিলেটেড, স্কিন ৰিলেটেড, এনিথিং, ক্লাছ ৰিলেটেড সুধিব পাৰিব। তো মোৰ ছেকেণ্ড ডিছকাশ্যন আজি লাইভত অহাটো আৰু এটা যোনটো আছিলে মই কৈছিলোঁ, মই ষ্টেটাছো দিছিলোঁ, সেইটো হয় ব্ৰাইডছৰ কাৰণে। ইটছ ভেৰি হেল্পফুল। মই একচুৱেলি বহুত নোটছ লিখিছোঁ বিকজ মই পাহৰি যাওঁ। সেইটো কাৰণে মই নোটছ লিখি থৈছোঁ। মই চব ফুল कवर अप কৰিম, मैं सब कवर कर लूँगी। सॉरी मैं बार बार SMS में चली जाती हूँ। तो ये है। तो फर्स्ट जो है, जो ब्राइड्स मिस्टेक्स करती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रही हूँ, इसलिए ताकि आप ना करो, इसलिए मैं ये डिस्कस करना चाहती थी। एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मैं ये डिस्कस करूँ। तो क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, मुझे पूछे जाते हैं, चाहे वो मेरे ब्राइड्स हो या किसी और से बुक कराए हो, स्टिल दे क्वेश्चन मी। तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट जो मिस्टेक जो ब्राइड्स का जो मैंने भी किए थे मेरे टाइम में, दैट्स है क्रैश डाइटिंग। ऐसा होता है कि शादी से पहले हमें वेट कम करना है, तो डाइटिंग करते हैं खुद से। मैंने अपने आप से ये कर लो, ये कम कर लो, ये कर लो। इससे क्या होता है, आप अपने हेल्थ को हैम्पर कर रहे हो, आपके स्किन जो है ना आप उसको भी हैम्पर कर रहे हो। तो शादी से पहले क्या होता है,
आप मतलब अच्छे दिखने की जगह आप डल दिखने लगते हो। इट्स बिकॉज क्योंकि आपने खुद से जो भी जितना करना था खुद से किया। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। जस्ट वेट, जस्ट गिव मी सम मिनट। सो सॉरी मेरा बेटा आ गया था। तो ओके मैं कहाँ थी? क्रश डाइटिंग। ओके तो ये है, आप अपने आप से कुछ मत करो प्लीज़। मैंने गलती की थी, ये मैंने खुद से सब कुछ किया था कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना है, एंड आई रूइन माई ओन मतलब स्किन एंड हेल्थ। प्लीज़ आप जिम ज्वाइन करना, आप जिम ज्वाइन करो, न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प लो, एक्सपर्ट से हेल्प लो, बट प्लीज़ डोंट गो खुद से कुछ मत करो प्लीज़। आप एडवाइस लो, ठीक है? देयर लॉट्स ऑफ एडवाइजर्स हेल्थ के हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अभी अवेलेबल्स हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यू। खुद से कुछ मत करो, क्रश डाइटिंग नो। आप बैलेंस डाइट करो, हेल्दी डाइट करो, बट डोंट हैम्पर योर ओन हेल्थ, ठीक है? बाय खुद से अपना मतलब करना है, मैं खुद ही एक्सपर्ट हूँ, मुझे खुद ही करना है। नो, डोंट डू दिस। आई हैव डन दिस एंड आई हैव मैंने फेस किया है। तो ये है फर्स्ट मिस्टेक राइट्स का। या मेरा फिर से आ गया मैंने वही बात या रहा। Just ignore. Say hi. Say hi. Say hi. 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 My name is Dakshit. This is Rashid. Bon, you're fine. Hi, Jui. Thanks for joining. Thanks, Babada. Hi, Rimpi. Okay. Okay. सेकेंड ये है कि डोंट रश फॉर ज्वेलरी शॉपिंग। जब आप ज्वेलरी शॉपिंग करते हो प्लीज़ आप कुछ भी रैंडमली मत उठा लो। ऐसा होता है कि आपका मेकअप परफेक्ट है, आपका अटायर परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट ज्वेलरी वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये क्या होता है, जब आप आप कुछ भी रैंडमली आपने उठा लिया, और शादी वाले दिन ऐसा होता है, ओ ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ये तो जा ही नहीं रहा इसके साथ। ये मिस्टेक होती हैं। जब भी आप ज्वेलरी में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको आजकल रेंट में भी आते हैं ज्वेलरीज, ठीक है? अच्छा वाला लीजिए, मैच करके लीजिए, देख के लीजिए, बट डोंट रश, प्लीज़ डोंट रश। These are all I am saying with my personal experience, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। मैंने कुछ भी रेंडमली उठा लिया था कि हाँ ये अच्छा लगेगा, बट क्या होता है जब आप ओवरऑल रेडी होते हो एंड आफ्टर जब आप ज्वेलरी आप पहनते हो लास्ट में, वो आपके अटायर के साथ नहीं जाता या आपके ओवरऑल लुक के साथ नहीं जाता, तो तब ऐसा हो जाता है कि ऑन स्पॉट आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है? तो दिस थिंग्स विल हैपन। Hi Lord, thank you. বেছি নকবা দেই, শেখাৰি দিব নহ'লে তোমাক। Anyways, okay. Long list, long. Okay. थर्ड है, ये जो आपका है करेक्ट सिलेक्शन ऑफ योर आउटफिट, एज पर योर कम्प्लेक्शन। सो सॉरी एक्चुअली बेटा है तो मेरे ध्यान उस पर भी जा रहा है।
तो एज पर कम्प्लेक्शन के हिसाब से आप अपना आउटफिट चूज़ कीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फेयर टोन है तो आपके कुछ भी कलर जाएगा, एवरी कलर यू नो इट सूट्स यू, एवरी कलर इट्स अच्छा लगता है। पर जब आपकी स्किन आप आप इस मीडियम से डस्की कैटेगरी में आपका कम्प्लेक्शन आता है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो फॉर पेस्टल कलर्स और लाइट कलर्स। इसमें क्या है, आप उसमें और डल लगेंगे। गो फॉर डीप कलर्स, वाइन कलर्स, वाइन में भी पर्पल आता है, देन नेवी ब्लू, मेहंदी ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, दीज आर योर कलर्स। सो अगर आप चूज़ करेंगे अपने कम्प्लेक्शन के हिसाब से, ठीक है, तो ये मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, मुझे पूछते हैं बहुत लोग, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी पूछा था, लाइक मेरा कम्प्लेक्शन ये है, डार्क है, पेस्टल कलर है, मुझ पे अच्छा लगे। नो, प्लीज़ नो। आप खुद ही अपने शादी के दिन आप डल दिखोगे, क्योंकि पेस्टल इज़ नॉट योर कलर, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है बट इट्स ट्रू। सो सॉरी। ये जो लाइट्स कलर्स हैं ये मीडियम और जो डस्की में गिरते हैं कम्प्लेक्शन में, लाइट कलर्स प्लीज़ डोंट बाय, क्योंकि ये जो होता है आपके स्किन कम्प्लेक्शन को एनहेंस नहीं करता। डीप कलर्स, गो फॉर डीप कलर्स प्लीज़। आप खुद ही आप जब खुद ट्राई करोगे आप वो खुद देखोगे। डीप कलर्स इट एनहेंस योर कम्प्लेक्शन, इट एनहेंस योर ब्यूटी। ठीक है, सो प्लीज़ चूज़ योर कलर्स वाइजली। आई होप कि अगर आप देख रहे हैं ये, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। इसको आप जितना शेयर करेंगे फॉर फ्यूचर ब्राइड्स इट्स वेरी यूजफुल। ओके, fourth, I think I covered third, right? Okay, fourth. uh, Compromising in pre-bridal packages. Okay, these things I have done too. तो मैंने पहले भी ये मेंशन किया है कि with my personal experiences I'm sharing all these points. ऐसा प्री-ब्राइडल पैकेजेस ऐसा होता है कि आपने सब बेस्ट लिया, अटायर बेस्ट, ज्वेलरी बेस्ट, मेकअप बेस्ट, एवरीथिंग यू हैव चूज बेस्ट, बट प्री ब्राइडल पैकेज आपने क्या किया, अपने घर के पास से पार्लर से या किसी भी रैंडम पार्लर में आपने जाके करवाया। नो, प्लीज़ डोंट डू। अगर वो सैलून अच्छा है, अच्छे पैकेजेस दे रहा है, गो फॉर इट। बट अगर वो सैलून यू आर गोइंग फॉर रैंडम, वहाँ पे सिर्फ वैक्सीन थ्रेडिंग होती है, वहाँ आप करवाने जा रहे हो, डोंट डू दिस बिकॉज प्री ब्राइडल पैकेजेस, इसमें क्या होता है, अगर आप रिनाउंड सैलून में जाओगे, थोड़ा सा पैसा खर्चा करोगे, इसमें होता है आपकी फुल बॉडी पॉलिशिंग होती है, फेस आपका फेस मसाज जो होता है वो रैंडमली कोई क्रीम उठा के आपको नहीं देंगे, आपके फेस के हिसाब से, आपके फेस टोन के हिसाब के, क्या है, ऑयली है, ड्राई है, देयर सो मेनी स्किन टाइप्स, राइट। सो उसके हिसाब से आपको प्री ब्राइडल पैकेज दिया जाता है। प्री ब्राइडल पैकेज में आपको फुल्ली, आपको मतलब शादी से पहले आपको ग्लो करना है, उस हिसाब से आपको उन लोग प्रोवाइड करेंगे सर्विस। पर आप अगर रैंडमली किसी भी सैलून में जाते हो, जो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली क्या होता है हमारी मेंटली, वो मेरी भी थी, कि कॉस्ट कटिंग होती है, कम होता है, हमारा एक्सपेंस कम करना है। तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी चले जाते हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनी सैलून और समथिंग, बट ये है कि कॉस्ट कटिंग आप जब करने जाओगे, आपको रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन में यूज़ किया जाएगा जो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, जब आपकी शादी डे होती है ना, उसमें आपकी फिर आप बैठोगे, मुझे एक ब्राइड मिली है, हाय बेटा लॉ देखो से, तो ऐसी मिली हैं, यहाँ पे रैश, यहाँ पे वैक्सीन करवा लिया, फेस पे जल गया, पिंपल आ गया, इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अनप्रोफेशनल से करवाया है, वो भी शादी के एक दिन पहले। सो इट्स नॉट एट ऑल वर्थ। तो ऐसा क्या, इसमें क्या होता है,
आप खुद अपनी स्किन को खुद अपनी स्किन को आप हार्म कर रहे हो, ठीक है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्री ब्राइडल पैकेजेस प्लीज, नेवर एवर। क्योंकि अगर आपको डी-डे में अच्छा दिखना है तो प्लीज आप अपनी खुद के स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। प्लीज चूज वाइजली। ओके, फिफ्थ, ये तो मतलब मैंने शादी रिसेप्शन दोनों में फेस किया हुआ है। तो ये क्या है, आपका जो जिपर होती है ना ब्लाउज के साइड में जो देते हैं या लहंगा पहनते हैं वो लोग, प्लीज चेक इट। चेक 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, पर प्लीज चेक इट। ऊपर नीचे आप कर लो। क्योंकि क्या होता है, आप फर्स्ट डे चेक कर लेते हो, जब डी-डे होता है, जब आप पहने जाते हो ना, या तो वो टूट जाता है, जो मेरे साथ हुआ था, टूट जाता है, नीचे नहीं आता। इट्स हेल लॉट ऑफ डिफिकल्ट उस दिन मतलब मेरी तो मतलब जान निकल गई थी। नीचे ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए प्लीज़ आप चेक करवाओ, क्योंकि उस टाइम में ऐसे भी बहुत हेक्टिक डे होता है, वो बारात सर पे होती है, देयर सो मेनी रिचुअल्स, और ऊपर से अगर ये हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट इट आउट थिंग्स। सो प्लीज़ चेक इट। ओके, तो ये मेरे 5 मिस्टेक्स जो ब्राइड टू बी करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने किए हैं, मैंने वो शेयर किए हैं। तो जिसने नहीं देखा पहले से, आई सेव दिस लाइव, यू कैन चेक इट लेटर। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, वन मोर थिंग, जैसे हमने कपड़ा खरीदा, मेखला लो आम्ही कोनबाय बेनारसी हाड़ी, कोई लोग लहंगा लेते हैं। देयर हेल लॉट ऑफ अटायर्स फॉर फॉर मैरिज, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो जब आप लेते हो तो उसको पैकेजिंग में करते हैं, बहुत टाइट पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको एकदम डी-डे के पहले दिन ही खोलते हैं। इससे क्या होता है, एक ना उसमें बहुत स्मेल आती है कपड़ों की, जो मेरी भी आई थी एक्चुअली, पर मैंने एक दिन पहले धूप में दिया था, थोड़ा हवा तो इतना नहीं था। पर मेरे रिसेप्शन वाले कपड़े से थोड़ी स्मेल आ रही थी। एक होती है एक केमिकल वाली थोड़ी सी स्मेल आती है, एंड इट्स वेरी अनबियरेबल। तो क्या होता है, आप प्लीज़ आपके डी-डे के 2 दिन या 3 दिन पहले अपने कपड़ों को थोड़ा हवा डालो। तो वो स्मेल जो है ना, पैकेजिंग में रह के ना, वो बहुत स्मेल होने लगती है, ठीक है। तो उसको आप हवा, उसमें थोड़ा हवा लगने दो, एंड यू आर गुड टू गो बाबो। ओके, सो दिस थिंग्स डन, ये ख़त्म हो गया। एक अभी मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। ये जो है आपका, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो मुझे मिलते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरे डीएम्स हो या व्हाट्सएप में हो, चाहे वो मेरे ब्राइड्स हो या ना हो, स्टिल दे आस्क, ठीक है, वेदर इट्स माय फ्रेंड और फ्रेंड्स सिस्टर और फ्रेंड्स। सो तो आज मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ कुछ। सो सॉरी, मुझे बहुत लोग पूछते हैं व्हाट शुड आई बुक, कि बा मैं की बुक करूँ, मैं क्या बुक करूँ, HD बुक करूँ या एयरब्रश बुक करूँ। सो सी थिंग्स, देयर आर सो मेनी मिथ्स इन दिस रिगार्डिंग दिस, कि मेकअप को लेके भी बहुत मिथ हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, HD एंड एयरब्रश इट्स द ओनली 2 टाइप मेकअप एप्लीकेशन, ये 2 ही प्रोसीजर है, ठीक है। HD हाई डेफिनेशन, एयरब्रश, इसमें क्या होता है, HD मतलब हाई डेफिनेशन, इसमें क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। HD होता है, इसमें हम फाउंडेशन, इसमें हम ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से हो, वी यूज़ आवर हैंड्स, ठीक है, हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं, सब कुछ हाथों से होता है। एयर ब्रश में क्या होता है, वी डोंट यूज़ आवर हैंड, और ये जो है बहुत फ्लॉलेस होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होता है, बहुत लाइट होता है। HD थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, इसमें हम क्रीम कंटूर होते हैं, पाउडर कंटूर होते हैं, इसमें क्रीम पाउडर हम दोनों यूज़ करते हैं। इट्स अ हाई डेफिनेशन मेकअप। एयर ब्रश इज अ स्मूथ वन, पर इसमें हम यही एक फ़र्क है, इसमें हम हाथों को यूज़ नहीं करते, HD में हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, दैट्स इट। और वन मोर थिंग,
अगर आप अगर कोई मुझे पूछता है एचडी और इसमें कोई भी यूज नहीं, इसमें एक चीज़ है, अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है लाइक एक्ने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन में, यू गो फॉर एयर ब्रश बिकॉज फॉर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स skin related problems, airbrush makeup is good for you because it hides everything in your skin. ये इतना स्मूथ होता है आपकी स्किन में, जितनी प्रॉब्लम्स है वो ढक देता है। एचडी में भी कर सकते हैं पर ये ज़्यादा फ्लॉलेस होता है फॉर प्रॉब्लमेटिक स्किन। पर जिसको अभी मेरी स्किन है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इतना, या किसी के स्किन होते हैं जो बहुत फ्लॉलेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Second. Itane live dantas. Ya no. Era que tu dito. No, era tu con. Era tu mama. Okay. हाँ, जिसकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है उसमें आप एयर ब्रश मेकअप यूज कर सकते हैं, पर जिसको नहीं है एचडी इज गुड फॉर यू। आपको एयर ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप एचडी मेकअप आपके लिए इनफ है, वही इट्स इनफ। तो ज़बरदस्ती आपको एयर ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती मैं क्लाइंट को एयर ब्रश नहीं दूंगी, ठीक है, अगर एचडी से काम चल जा रहा है। ओके, दिस इज़ द थिंग, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। एचडी एंड एयर ब्रश, इट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप प्रोसीजर्स। एकदम बहुत लोग पूछते हैं कि समर है, इसमें एयर ब्रश करने से पसीना नहीं आएगा, या मेकअप क्रैक नहीं होगा, या फिर एचडी है समर के लिए अच्छा नहीं है, विंटर के लिए। नो, दिस आर ऑल मिथ। पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समर हो या विंटर हो, मेकअप जो प्रोसीजर्स है उसके बेस हैं, अगर आप उसको परफेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, आजकल तो वाटरप्रूफ मेकअप भी निकला है, अगर आप उसको परफेक्टली कर रहे हैं आपका मेकअप ऐसे ही फ्लॉलेस होगा। स्वेटिंग होती है, अगर आप एयर ब्रश करो स्वेटिंग ऐसे भी होगी, है क्लाइमेट की वजह से लेस होगी, अगर आप प्रोसीजर्स अच्छे से करेंगे अपने फेस के हिसाब से। Okay. हाय मनिंदर भैया। ओके, नेक्स्ट हो गया, मुझे पूछते हैं कि मेकअप कितने घंटे स्टे करेगा। ये हो गया ब्राइड के जो मेकअप होते हैं या मैं जो करती हूँ वो बिना छुए, अगर आप ज़्यादा अपने फेस को नहीं छू रहे हैं, ठीक है, 15 से 16 घंटे मैक्स स्टे होगा ही, ठीक है। पर अगर आप बार बार फेस को टच कर रहे हो तो उसमें तो ऐसे ही मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो वही बहुत सारी है बहुत सारी चीज़ें खुद से भी थोड़ी करनी पड़ती हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि मेकअप के जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, जिस स्टेप से जो स्टेप्स फर्स्ट से होना होता है, अगर वो बेस से प्रोसीजर्स आप ठीक से करोगे स्टेप बाय स्टेप, योर मेकअप लास्ट लॉन्ग। बट 15 to 16 hours मैक्स इट विल स्टे। मेरे मेकअप तो स्टे करते हैं 15 से 16 घंटे,
और उससे ज़्यादा और चाहिए भी नहीं, इतने घंटे इट्स इनफ है. सो ओके, नेक्स्ट थिंग, मुझे पूछते हैं कि कितने घंटे लगते हैं मेकअप का, पार्टी मेकअप का, ब्राइडल मेकअप का. तो ये मैं बता दूँ, पार्टी मेकअप मैक्स मेरा मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैक्स जो लगता है, ये मुझे लगता है 2.5 आवर्स पार्टी मेकअप मैक्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैं धम 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 नहीं करती हूँ. प्रोसीड्यूर स्टेप्स हैं ताकि इन वो पार्टी मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो, मुझे अपने क्लाइंट को बेस्ट देना है, राइट. तो मैं फटाफट सब कुछ ख़त्म करके नहीं कर सकती. तो उसमें मेकअप आपके ख़राब हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, या फाउंडेशन हो या कुछ भी हो. इट मैटर्स कि आप कितना टाइम ले रहे हो, आप अपने क्लाइंट को कितना टाइम दे रहे हो. सेकेंड, ब्राइडल मेकअप, इट टेक्स मी 3 to 3.5 आवर्स लगते हैं. और अगर ये हो गया कि थोड़ा सा उनको मेकअप का, आई मेकअप का हो गया, हेयर स्टाइल थोड़ा सा कुछ अलग थोड़ा सा होता है, तो उसमें 4 घंटे मैक्स. ये मैं अपनी टाइमिंग बता रही हूँ, दूसरों का अलग हो सकता है. मैं अपनी टाइमिंग बता रही हूँ कि मुझे इतने मैक्स टाइम ज़रूरत होते हैं, बिकॉज आई गिव टाइम टू माई क्लाइंट. मुझे उछल के जाना है या फटाफट नो, ताकि वो मेकअप स्टे करे. यू शुड टेक टाइम. अगर आपको मेकअप स्टे करवाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें देनी होंगी आपके मेकअप आर्टिस्ट को, ताकि वो रश ना हो. रश में आप अगर सब कुछ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा. मेकअप को भी सेट होने के लिए टाइम लगता है. अगर आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप रश कर जाओगे, मेकअप आपका ख़राब होगा. एंड इट्स जेन्युइनली ट्रूथ. ओके, नेक्स्ट चीज़ ये होता है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी, आई एम नॉट डिफेमिंग एंड ऑल, मैं किसी को भी नहीं चाह, बट थिंग इज़ दैट कि ये सच है. बहुत लोग क्या होता है ना कि मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेफरेंस देती हूँ. मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी टेस्ट क्या है, उनको कैसा चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा चाहिए, मेकअप कैसा चाहिए, बिकॉज इट्स योर डे, राइट. सो एवरीवन wants to look good, everyone wants to look beautiful. It's every bride's dream कि मैं अपने डीडी में परफेक्ट दिखूँ, मुझे अच्छा दिखना है. तो उनके भी बहुत सारे मैंने भी किए थे, मैंने 1000 स्क्रीनशॉट्स रखे थे, मुझे ये हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए. अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला उस तरह से. सॉरी अगर मेरे मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं तो एक्चुअली मुझे नहीं मिला था. सो एनीवेज, दैट्स अ पार्ट. मैं प्रेफरेंस देती हूँ क्लाइंट मेरे लिए, मेरे ब्राइड्स, मेरे क्लाइंट इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी. तो उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, कैसा लुक चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो मैं वो सुनती हूँ. सुनने के बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं, इनका फेस शेप ऐसा है, ये लुक इन पे नहीं जाएगा. हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं, राइट. हमारा भी एक शेप है, फेस हो, आईज हो, वी हैव शेप्स, राइट. वी हैव स्किन का भी हमारा टाइप्स है. तो जो हम पिक्चर में देखते हैं, या किसी सेलिब्रिटी हो गया, या किसी भी इमेज देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है, ज़रूरी है हम पे भी वो अच्छा लगे. प्रेफरेंस, टेस्ट, आई एम लिसनिंग टू इट. अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं, ये इन पे सूट नहीं करेगा, ये इन पे नहीं जचेगा, तो मैं उनको समझाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि ये ऐसा है, आपको ऐसे जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इट लुक्स गुड ऑन यू. हाँ, अगर वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, टेस्ट दिखा रहे हैं मुझे, और मुझे सही लगा, आई विल डू इट दिस थिंग्स. सो ये मेरी है कि मैं अपने ब्राइड्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं प्रेफरेंस देती हूँ, मैं पूछती हूँ. अगर कोई मुझे बुक कर रहा है, मैं उनके साथ टच में रहती हूँ. किस कलर का कपड़े वो पहन रहे हैं, क्या ज्वेलरी है, कैसा है, क्या एवरीथिंग. सो ओवरऑल जो होता है,
उनके हिसाब से आई डिसाइड अ लुक, आई डिसाइड अ हेयर स्टाइल एंड आई गिव, उस हिसाब से मैं उनको देती हूँ। दिस थिंग्स हो गया। ओके, पॉइंट्स मैं एक्चुअली भूल जा रही हूँ मैंने क्या क्या लिखा था, इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट ये है कि मुझे पूछा जाता है कि हेयर स्टाइल कैसे डिसाइड होता है या कैसे आप करेंगे हेयर स्टाइल। सी दिस थिंग्स यू नो, हेयर स्टाइल वी डू लास्ट, हम पहले कभी हेयर स्टाइल नहीं करते। ऐसा होता है जब मैं ब्राइड्स को फुल रेडी कर देती हूँ विथ अटायर, एवरीथिंग, मेकअप ऑल डन, अटायर ऑल सेट, ज्वेलरी ऑल सेट, आफ्टर दैट आई लास्टली गो फॉर हेयर स्टाइल एंड मैं उनको आईने के सामने बिठा के मैं 2-3 हेयर स्टाइल उनके फेस के हिसाब से मैं दिखाती हूँ, जो उनको अच्छा लगे आई डू इट। क्योंकि ऐसा इसलिए ये अगर आप पहले हेयर स्टाइल कर लोगे उसके बाद आप मेकअप करोगे, मे बी इट वोंट गो विद इट। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप बहुत एक्सपीरियंस वो हो यू नो हेयर स्टाइल के लाइन में, देन इट्स अ नो प्रॉब्लम। पर स्टिल हेयर स्टाइल, या आप खुद भी जब रेडी होते हो आप क्या हेयर स्टाइल फर्स्ट करते हो? नो, मैक्सिमम नो, मैं भी नहीं करती हूँ। जब मैं ओवरऑल एवरीथिंग आई गेट रेडी इंक्लूडिंग मेकअप, अटायर, एवरीथिंग, आई डू हेयर स्टाइल लास्ट। तो इससे क्या होता है, इट लुक्स यू नो, आपको समझ में आता है कि आपको कैसे कर, ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ये इसके साथ जा रहा है कि नहीं, इस अटायर के साथ मेरा ये हेयर स्टाइल जा रहा है कि नहीं, इस मेकअप के साथ जा रहा है कि नहीं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो ये मैं ऐसे करती हूँ। बहुत लोग इसके यू नो पहले हेयर स्टाइल करते हैं फिर बाकी सब करते हैं। इट्स यू नो इट्स ऑल डिपेंड्स, सबकी अपनी अपनी होती है, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लास्टली करूँ ताकि मुझे समझ में आए कि ये परफेक्टली जा रहा है। सी ब्राइड जो होती है उनको भी परफेक्ट चाहिए, और मेरा ये एजेंडा है कि मुझे भी परफेक्ट देना है। मुझे उनका वो यू नो उनकी डी-डे है, मुझे भी परफेक्ट बनाना है, एंड वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। दे ट्रस्ट अस, राइट, दे ट्रस्ट अस। एवरी क्लाइंट, एवरी ब्राइड ट्रस्ट देयर मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट, यू नो सो मेनी थिंग्स, राइट, कि उन लोग फुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि ये मुझे सुंदर बनाएंगे या मेरे डी-डे को एकदम परफेक्ट बनाएंगे। सो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी परफेक्ट दें। सो दैट्स द थिंग। ओके, मुझे इतना ही कवर करना था, यही बताना था कि आप जब भी यू नो फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया है 5 मिस्टेक्स ऑफ ब्राइड्स, तो उसको आप ध्यान में रखिए। आप लाइफ सेव रहेगा, आप देख लीजिए, या आप किसी को बता भी सकते हैं ये, बिकॉज ये जेन्युइन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और रेस्ट जो ये क्वेश्चंस हैं ये तो मैंने कवर कर ही लिए हैं, आप देख भी सकते हैं बाद में वीडियो में। सो दिस थिंग्स डन, जस्ट अ मिनट। बोबो, नो बोबो, सो सॉरी बेटा मेरा छोटा है एंड वो बदमाशी कर रहा है, तो ओके। सो बैक टू माई क्लास। जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाले अक्टूबर, तो मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, मैं दे दूँगी, इसमें भी सेव रहेगा वीडियो में, पिन कर दूँगी मैं। तो डेट्स जो हैं 5 से 12 अक्टूबर, इट विल स्टार्ट ऑन 5th अक्टूबर तो 12, एज बिकॉज पूजा है बीच में, तो अष्टमी, नवमी, दशमी ऑफ रहेगा। मिस होगी बाबा को, वो Baba, Baba, Baba. No, no. ओके, 5th to 12 अक्टूबर इट विल बी कंटिन्यू क्लास, देन बीच में 3 दिन छुट्टी रहेगा, 13, 14, 15, एज इज अष्टमी, नवमी एंड दशमी। देन अगेन 16 to 22 इट विल कंटिन्यू। ओके, सो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को करना भी है या आपको करना है तो प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू रिकमेंड, वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। सो
लोकेशन विल बी डिब्रूगढ़. एड्रेस मैं आपको बता दूंगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है मुझे डीएम कर सकते हैं. आई विल गिव द होल डिटेल्स. एंड तो मैं अगेन फिर से बता दूँ कि आई एम कोलैबोरेटिंग विथ एक्सोटिका कंप्लीट मेकओवर एकेडमी. सो मैं उनके साथ ज्वाइन हुई हूँ जस्ट कल ही. सो they will help me out in many things like certification and all. So they will provide everything. So मुझे बस सिखाना है. एंड बहुत कुछ कोलैबोरेशन है हमारा, तो बहुत कुछ न्यू थिंग्स आपको भी मिलेंगे सीखने को. सो प्लीज़ डू ज्वाइन. प्लीज़ लेट मी नो whoever interested. Please you can DM me directly. तो किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी मैसेज. I hope this live helpful for you all or helpful for Bite to Be. So उनके लिए helpful होगा. I hope so. So I hope I covered many things. So whoever joined me lately, they can watch this video later. I will save this. नहीं लगा कामटा कोई सुनो. So any questions? If not, so मैं ये लाइव ख़त्म करूँगी. किसी को कुछ पूछना है? और एक बार क्या बोलूँ? रिगार्डिंग क्लास ओके मैंने बोल दिया एक्चुअली. आपने देखा नहीं शायद. मैंने 2 बार बोल दिया था. एनीवेज मैं दोबारा बता देती हूँ. एज किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं नहीं तो मैं लाइव को ख़त्म कर दूँगी. सो क्लासेस हो गए. डेट्स मैंने बताए थे जो मैं फिर से भूल गई हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके 5 से स्टार्ट होगा. 5 अक्टूबर से 12. 15 डेज का ब्राइडल क्लास है. 5 से 12. देन 3 दिन का गैप होगा एज पूजा. अष्टमी नवमी दशमी में क्लासेस नहीं करूँगी. इट विल बी ऑफ अगेन फ्रॉम 16 to 22. इट विल कंटिन्यू. एंड डेट लोकेशन फुल एड्रेस मैं आपको DM में दे दूँगी. लाइव नहीं दूँगी. तो लोकेशन विल बी डिब्रूगढ़. तो जो इंटरेस्टेड हैं या जिनको करना है या शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो आप मुझे DM कर सकते हैं. आई विल हैप्पी टू आंसर. Amarjit, he is a core member of that academy, Exotica, the Complete Makeover Academy. He is the core member. He joined me today in live.
सो आई होप किसी का कोई क्वेश्चंस है नहीं, तो मैं ये लाइव अभी यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ. Okay, it's okay. I'm just watching messages. Just a minute. Hey, okay. Welcome, Amarjeet. Okay, ठीक है फिर. I'm ending this live here. I hope everyone enjoyed, and my life will helpful to you all. जितने भी मैंने cover किए हैं questions हो या everything. And regarding class, please welcome and do join my class. So bye all. Take care. Thank you.